दमोह जिले के सिविल वार्ड का निवासी जमाल खान यूक्रेन में फंसा हुआ था। दरअसल वह एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच उसके फंस जाने के बाद परिवार को बड़ी चिंता थी। उसने सरकार से गुहार लगाई थी और सरकार ने भी जमाल को लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और अब जमाल दमोह पहुंच गया है। सुबह सवेरे जमाल दमोह पहुंचा तो उसके स्वागत में उसके परिजनों के साथ शुभचिंतकों ने उसे आत्मीय अभिवादन किया। तो वहीं दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भी मिलने के लिए जमाल खान पहुंचा तो गुलदस्ते से उसके स्वागत किया गया। तो वहीं कलेक्टर के द्वारा भी उसे शुभकामनाएं दी गईं और कहा गया कि अब वो सुरक्षित है और भारत सरकार के प्रयास से अब वो दमोह पहुंच चुका है अपने परिजनों के बीच। क्या कुछ कहा दमोह जिले के प्रभारी मंत्री ने इस विषय को लेकर के और क्या कुछ कहा जमाल खान और उनके पिता ने इस मामले को लेकर के, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। भाई लौटा है जमाल खान। निश्चित रूप से यूक्रेन में बहुत सारे छात्र हमारे फंसे हुए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो लगातार चिंतित हैं और उन्होंने भारत सरकार के 4 मंत्री विदेश भेज दिए हैं। वो लगातार यूक्रेन से छात्रों को हवाई जहाज़ों में, वायु सेना के जहाज़ों में निकाल कर भिजवा रहे हैं। हमारा भाई छात्र जो बेटा जो आज यहाँ आया हुआ है वो भी उसी मेहनत से आया हुआ है और जल्दी ही सरकार रूस के रास्ते से भी बहुत सारे छात्रों को बुलाने के लिए प्रयास कर रही है। मैं सबके लिए चाहता हूं कि जल्दी से सारे बच्चे हमारे लौटकर यहाँ आएँ। मेरी उनको बधाई है। तो वहाँ पर मुझे बॉर्डर तक जाने में थोड़ा परेशानी हुआ, फिर बॉर्डर के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट ने मेरी हेल्प की। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी और जितने बच रहे हैं मेरे साथी जो पढ़ रहे हैं वहाँ, उनको और जल्दी एवैक्यूएट कराया जाए। और बाकी शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन एम्बेसी का जो बहुत जल्दी कार्य किया मेरा। कैसे रहे? हाँ, अच्छा था। वहाँ पे जो रोमानिया बॉर्डर पे था हम लोग का जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो अच्छी थी। बाकी बॉर्डर तक हमको खुद आना था, उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ बस। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी कार्य अच्छा किया। आप जहाँ पर थे वहाँ से रोमानिया की बॉर्डर तक कैसे आ पाए? वहाँ से हम लोग ने खुद बस किया और फिर हम लोग अराउंड 90 स्टूडेंट थे तो वो गए बस में और फिर हम लोग को हमारे एजेंट ने निकाल लिया वहाँ से। तिरंगे का प्रयोग आपने कहाँ पर किया? तिरंगे का प्रयोग किया हम लोगों ने बस के सामने लगाया, बट यूक्रेनियन कुछ लोग बोल रहे थे निकालने के लिए, बट फिर वो मान गए। उनको पता नहीं था कि ये इंडिया का है, फिर वो मान गए। किस तरह का अनुभव रहा है? ठीक था। अब वहाँ पे यूक्रेन में तो पैनिक था मैं, बट बॉर्डर क्रॉस करते ही सब नॉर्मल हो गया था। कितने दिन फंसे रहे आप युद्ध के घोषणा के बाद? मैं 4 दिन फंसा रहा वहाँ पे। कैसा महसूस हुआ? कैसे जीवन यापन किया? बहुत पैनिक सिचुएशन थी, खाने को था बट वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता, इसलिए हम लोग निकल गए समय से पहले। अब फिर से जाएंगे यूक्रेन? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट करने तो जाना पड़ेगा, या तो फिर ट्रांसफ़र लेंगे कहीं और। मंत्री जी भी यहाँ पर अभी आपसे मिले? हाँ, मिले, उनसे बात हुई, बोले वो, उन्होंने अच्छा बोला। हमारा बेटा सकुशल अपने वतन वापसी हो गया है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट का, इंडिया एम्बेसी का, मध्य प्रदेश शासन का और दमोह प्रशासन का, जिनने सकुशल मेरे बच्चे की वापसी घर तक की। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इन सभी लोगों का। कितना कठिन समय बीता आपका इतने दिन जब बच्चा फंसा? कठिन समय तो ऐसा बीता कि जिस दिन से पता चला था कि वहाँ पे जंग शुरू हो गई, उस दिन से जमाल की माँ ने खाना नहीं खाया था। हम लोगों का भी हाल बेहाल था, कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा था। बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी। अब मैं बता नहीं सकता, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। जब तक जमाल घर वापस नहीं आया हम लोगों ने राहत की सांस नहीं ली। क्या नाम लिखते हैं? जहीर खान।